अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। जैसा कि मैंने काफ़ी वीडियो आपके लिए बनाई है, बहुत से हज़रात ने मुझे कमेंट किया था कि 7 3 मरला 5 मरला 8 मरला और 10 मरला के घर के प्लान और साथ इनकी कॉस्ट के बारे में शेयर करें। ये इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 5 मरला और 3 मरला के ऊपर, वो था 2020 और 2021 में, और इसमें कोई कभी कमी या पेशी की वजह से कुछ हजरात ने कहा था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैल्यू अप हो जाती है, किसी डिस्ट्रिक्ट में डाउन हो जाती है। उसमें ये डिपेंड होता है कि वहाँ का जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिस तरह लेबर की आ गया या अदर मटेरियल आ गया, वो इजीली अवेलेबल हो जाए। जो चीज़ दूर से आती है उसकी कॉस्ट भी दूर से ज़्यादा पड़ जाती है। आपको जो वीडियो के अंदर देख रहे हैं ये एक हाउस प्लान है। ये मेरे एक यूट्यूब पर उन्होंने कमेंट किया था, मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनके लिए ख़ास वीडियो बना रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि 40 बाई 20 का एक प्लान, साथ उनकी कॉस्ट। मैंने कॉस्ट 2022 के हिसाब से निकाली है, कैलकुलेट की है एस्टिमेशन के हिसाब से, और साथ इनका हाउस प्लान भी बनाया है कि जो उनके घर बनाने में आसानी पैदा हो जाए। बेसिकली एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो किसी को प्लान और साथ उसकी आने वाली लागत को भी बता दे, ताकि वो अपने अरेंजमेंट इजीली कर सके और घर बनाने में मुश्किलात जितनी भी हो वो ख़त्म कर सके। अब इसमें ये तो पता चल जाएगा 2022 में सिंगल स्टोरी घर बनाना है तो इसके ऊपर कितनी कास्ट आएगी। इसके अंदर मैं आपको ग्रे और फिनिशिंग के तमाम मराहल भी बताऊंगा कि इसके ऊपर कास्ट को किस तरह कम किया जा सकता है और किस तरह आपने अपनी क्वालिटी को ज़्यादा किया जा सकता है। तो आए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो हजरात नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। जो मेरे पास इसकी लंबाई है वो 40 फीट है, जो इसकी चौड़ाई है वो 20 फीट है, और इसी के साथ एक बेडरूम है। ये एक छोटी फैमिली जो 3 मरला घर का प्लान या ख्वाब उनका है कि उनके पास 22 18 या 22 फीट या 20 फीट का प्लान है या उनका प्लॉट है, तो वो इस तरह का प्लान बना के अपने घर को इंटीरियर और जो इसकी आने वाली लागत और इसकी खूबसूरती को ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक अच्छा प्लान जिसके अंदर 2D के अंदर आपको दिखा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, जिसकी लंबाई हमारे प्लॉट की है 40 बाई 20 है, जिसके साथ एक बेडरूम बन रहा है, बेडरूम के साथ बाथ है, बाथ के साथ OTS है, यानी कि ओपन टू स्काई वाला एरिया है जो घर के अंदर वेंटिलेशन का काम करता है। और यहाँ पे आपकी वॉशिंग एरिया आ जाएगा, जितने भी लॉन्ड्री का सिस्टम इधर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके साथ बाथ है, जो आपका टीवी लॉन्च और डाइनिंग के तौर पे आपके एक साइड पे आ जाता है। टीवी लॉन्च हमारा काफ़ी एरिया, इसकी साइज़ में मैं आपको बाद में डिटेल के साथ समझाऊंगा, और इसके इंटीरियर को किस तरह खूबसूरत करना है वो भी आपको लॉजिक के अंदर बताऊँगा। उसके साथ हमारा किचन है, किचन के सामने आपकी डाइनिंग है। किचन क्योंकि डाइनिंग हमेशा किचन के साथ होनी चाहिए। किचन हमारा स्टैंडर्ड साइज़ का बन रहा है, जो छोटी फैमिली है कि वहाँ के उनकी हर एक चीज़ एसेसरी इजीली मैसर हो सके। उसके साथ ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साथ ही पोर्च है, पोर्च के साथ स्टेयर है, और स्टेयर के नीचे भी एक वाशरूम आ जाएगा, पाउडर टाइप वाशरूम है। और इसी तरह जो मेरा बेडरूम है वो बन रहा है 11 फुट 6 इंच, इधर 12 का, यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज जो इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी आपका बेड कैबिनेट वगैरह जो इजीली आपके कमरे के अंदर आ जाए, मीडिया वॉल बना लें, वो इजीली आपके इस कमरे में इंस्टॉल हो जाए। उसी के साथ बेडरूम के साथ आएगा एक बाथरूम जो मेरा यानी कि 6 फुट 10 इंच, इधर 4 फीट का है, यानी कि 4 फीट चौड़ाई है, और उसकी जो लंबाई है वो 6 फुट 10 इंच, इट्स मीन 7 फीट का है। और इसी के साथ OTC स्काई है, यानी कि ओपन टू स्काई वाला एरिया है। हमारी एक विंडो इधर आ जाएगी वेंटिलेशन के तौर पे, और एक विंडो इधर आ जाएगी, दोनों वाशरूमों की वेंटिलेशन भी होती जाएगी। और इसी कमरे के साथ एक इधर विंडो आ गई है, वो भी हमारी विंडो लगा लें या एक डोर लगा लें या स्लाइडिंग। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो लगानी है। उसी के साथ ये वाला हमारा जो एरिया है ये 3 फीट चौड़ाई है और 7 फीट इसकी लंबाई बन जाती है। उसी के साथ सेम वॉशरूम है, जो बात है वो भी सेम ही है। उसी के अंदर आपने ये 2 वॉशरूम आपके एक टीवी लॉन्च के एरिया में आ जाएगा, और बेडरूम के साथ आपका अटैच इसके साथ है। वेंटिलेशन आपकी इधर से होती जाएगी, जितनी भी घर के अंदर जो रोशनी है और जो क्रॉसिंग है हवा की वो इस सेक्शन पे आती जाएगी। और उसी के बाद हमारा आ जाता है टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च की जो चौड़ाई है वो 11 फुट 4 इंच है, और इसकी जो इधर से लंबाई है वो हमारी 14 फीट है, यानी कि 11 बाय 11.5 बाय 14 फीट का एक आपका टीवी लॉन्च आ जाता है। टीवी लॉन्च के साथ हमारी
इधर डाइनिंग है, डाइनिंग की जो चौड़ाई है वो 5 फीट 8 इंची है और इसकी जो लंबाई है वो 7 फीट 6 इंची है, यानी कि 7 फीट 4 इंची। आप इसको एक्यूरेसी के साथ जितना भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो अपनी जगह के हिसाब से कर लीजिएगा। उसी के साथ आपका किचन है 7 बाई 8 का, क्योंकि इसके साथ वॉल की भी आ जाती है। अगर हम किचन को आगे ज़्यादा करें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है 7 बाई 8 के अंदर आपकी 1.5 फीट की स्लैब आ जाएगी इस सेक्शन तक, और इस सेक्शन में ये एंट्रफॉल आ जाएगा, इधर आपकी फ्रिज आ जाएगी। बिल्कुल आपका एक क्लास का किचन का काम आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसी के साथ ये हमारी एंट्रेंस है, 4 फीट का डोर है, और इसी के साथ हमारा ड्राइंग रूम है, क्योंकि ये सजेस्ट किया था कि उनकी जो ड्राइंग रूम है वो घर के साथ लिंक ना करें, वो बाहर से आए कोई मेहमान या उनका दोस्त वो इधर से बैठे और इधर से ही बाहर चले जाए, यानी कि अंदर का सिस्टम अलग हो और बाहर का सिस्टम अलग हो। ड्राइंग रूम में हमारा 11x12 का है। उसी के साथ जो पोर्च है 7.5 बाई 12 का है। उसी के साथ स्टेयर है, स्टेयर के नीचे भी एक पोर्टा टाइप वॉशरूम आ जाएगा। इसकी यानी कि आउटर साइड की जो बाउंड्री है जो आपको ये थिकनेस के अंदर आ रही है ये 9 इंची का, बाकी सेंटर में जो बेडरूम की है वो 9 इंची की, अदरवाइज सारी की सारी 4.5 इंची की है। तो इसके साथ ये होगा कि आपकी जो सेविंग है और जो ब्रिक की बचत है वो आ जाएगी, क्योंकि बेसिकली जो लोड होता है वो दीवारों के ऊपर ये टेंड करता है। उसके साथ कंक्रीट बीम आ जाते हैं, बीम के साथ आपने प्लिंथ बीम भी इसके अंदर वो फाउंडेशन के साथ आपको बताऊंगा। तो ये तो आ गया प्लान तो आपको समझ आ गया है। इस तरह का प्लान बना के आप अपने घर की खूबसूरती को डबल कर सकते हैं। और इसी तरह आपको लेके चलता हूँ 3 मरला घर की तमीर पर कितनी लागत आती है, मटेरियल कितने का लगेगा, मकदारें वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ रेट जो मौजूदा वैल्यू 2022 में कितनी चल रही है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ लागत कितनी आएगी। जो खुदाई है, ज़ाहिरी तौर पे आपने जब घर की कंस्ट्रक्ट करना है तो उससे आपने सबसे पहले इसकी खुदाई करनी है। खुदाई के लिए आपने, मैंने पहले भी वीडियो में काफ़ी बताया कि कुछ हजरात जब घर बनाते हैं तो वो फाउंडेशन को 6 इंची या 9 इंची तक डगिंग करके फाउंडेशन को ऊपर उठा लेते हैं। ये काम आपने नहीं करना। मैक्सिमम आपने जो मिनिमम मैक्सिमम मैं आपको हाइट बताता हूँ कि आपने 1.5 से 2 फीट तक अगर आपकी सॉलिड ज़मीन है वहाँ पे आपने इसकी खुदाई करनी है। अगर लूज़ है तो वहाँ पे आपने फाउंडेशन बीम या कॉलम को उठाकर तो कम से कम 3 या 3.5 फुट तक लूज़, जहाँ पे सेम थोर वाली ज़मीन है या सिल्ट वाली है तो वहाँ पे आपने 3 से 3.5 फुट तक खुदाई करनी है। जो मैंने ये हॉर्ड है जो इनकी यानी कि ज़मीन सख्त है वहाँ पे इसकी मैंने 2.5 फीट तक खुदाई की है। 2.5 फीट तक इसकी चौड़ाई और 2.5 फीट तक इसकी डेप्थ है। जितनी आप फाउंडेशन को मजबूत करेंगे घर की उतना ही वैल्यूएबल और उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होएगी। और उसी के साथ 1100 हमारी इसकी जो खुदाई है सभी दीवारों की वो 1100 CFT आती है। जो रेट मौजूदा चल रहा है वो 12 रुपये है। 13,200 रुपये आपकी खुदाई वाले आपसे लेंगे। उसी के साथ प्लॉट की भराई आ जाती है। अमूमन आपने सोसाइटी के अंदर आपने प्लॉट लेना होता है तो वहाँ पे जो सोसाइटी वाले होते हैं वो रोड वगैरह जो बनाते हैं तो आपके प्लॉट की मिट्टी से ही रोड की जो बरम वगैरह होते हैं उनको फिलअप कर देते हैं। रोड वहाँ आपकी मिट्टी से बनाते हैं, क्योंकि जब वो बाहर से मिट्टी लाएंगे तो उसमें ये होगा तो उनका खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहते हैं जब प्लॉट बनाने वाला आएगा तब वो अपना प्लॉट को फिल कर लेंगे। अमूमन आपने देखा होगा बैरिया, DHA और जो सोसाइटी रहमान गार्डन है लाहौर में जिधर भी है तो वहाँ पे आपको डिगिंग के साथ प्लॉट की जो हाइट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। उसी के साथ जो भराई होती है वो 3,000 CFT होती है। जो इसका रेट है वो 15 रुपये है। 45,000 रुपया आपका प्लॉट की भराई के ऊपर खर्चा आएगा 2022 में। उसी के तीसरा जो हमारा जुज़ है वो हमारा ईंट घर के बनाने में आपका ख़ास इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी तरह समझ लें जैसा इंसान के अंदर रीढ़ की हड्डी स्ट्रक्चर को डिपेंड करती है, हमारी बॉडी का लोड डिवाइड करती है, इसी तरह ईंट घर के अंदर खासा खूबसूरती में इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। जब आपको नहीं पता कि ईंट किस तरह बनती है, जिस तरह मिट्टी कलर वाली आ गई, जिस तरह एग्रीकल्चर लैंड में जहाँ पे कलर वाली आ जाती है जो एग्रीकल्चर लैंड को सपोर्ट ही नहीं करती, वहाँ से क्या होता है ज़मींदार जो फार्मर होते हैं वो कहते हैं ये वाली मिट्टी जो भट्टे मालकान होते हैं वो उधर से उठा लेते हैं। ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपके जब भट्टे से ईंट बनाई उसकी स्ट्रेंथ
2000 PSI या पाउंड पर स्क्वायर इंच तक वो अचीव करें। और जो अब आप टकराएं उसकी आवाज़ सुरीली आनी चाहिए। उसका साइज़ भी आपको शेयर करता हूँ। जो स्टैंडर्ड ईंट होती है उसकी जो लंबाई है वो 9 इंची है, उसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंची है, जिसकी मोटाई है वो 3 इंची है। अमूमन मार्केट के अंदर आपको अगर 2 आधी इंची भी ईंटें कम हो तो वो वैल्यू आपके घर के कॉस्ट के बढ़ाती है। अगर वो स्टैंडर्ड साइज़ का मिलेगा जहाँ पे आपकी 10,000 ईंट लगेगी, वहाँ पे अगर आपकी लोकली दूसरी ईंट लगनी है वो 12 से 13,000 यानी कि 2 से 3,000 रुपये आपकी जो ईंट है वो एक्सीड कर जाएगी। इट्स मीन्स आप यही समझ लें कि हमारी 1 लाख की ईंट ज़्यादा लग गई है, क्योंकि मोस्टली इसमें यही डिपेंड होता है कि अगर 1000 ईंट आपको 12 से 14,000 की है, अगर 3,000 यानी कि 50,000 का खर्चा आपका उसमें आ गया उसकी वेरिएशन के साथ। क्योंकि हाइट के अंदर अगर उसके जो स्टेप होते हैं अगर वो 40 लगने हैं तो जो लूज़ स्टैंडर्ड वाली ईंट आपको मार्केट के अंदर देंगे उसके अंदर आपके वो ही जो स्टेप होते हैं वो 43 या 44 लग जाएंगे। जो स्टेप होते हैं हाइट को आपने मेजरमेंट करना है, ये खास ख्याल रखना है, साइज़ का, कलर का और उसकी स्पेसिफिकेशन जो स्ट्रेंथ है वो आपने चेक करनी है। उसके साथ ये नहीं करना कि आपने 200 या 300 रुपये की खातर अपना घर को नुकसान पहुंचा लेना। जो अच्छी ईंट है वो आपको 13 से 14 रुपये के दरमियान लाहौर में प्रोवाइड होगी। जो लाहौर से नज़दीक बाउंड्री वाला एरिया है वहाँ पे आपको 12 से 13 रुपये में अच्छी ईंट डिलीवरेबल हो जाएगी, जो मौजूदा 2022 में है। और 3 मरला के ऊपर आपकी जो कास्ट है वो 24,000 ईंट लगेगी, 13 रुपये रेट है, 3,12,000 रुपये आपकी इसके ऊपर कास्ट आएगी। और रेत है जो जितनी भी मैंने इसके अंदर क्या किया है कि जो फाउंडेशन और ब्रिक वर्क के अंदर मैंने इसके अंदर रावी इस्तेमाल की है, जो प्लस्तर है उसके मैंने चुनाव इस्तेमाल किया है। दोनों मिला के जो मेरे पास मकदार बन रही है क्वांटिटी वो 700 CFT है और 22 रुपये मौजूदा रेट है। तकरीबन 15,400 रुपये की मेरे पास रेत आ जाएगी। अगर आपने चुनाव की लगानी है तो इसमें यह है कि 6 से 7,000 रुपया आपका ज़्यादा हो जाएगा सिंगल छोटी 3 मरला के ऊपर। यानी कि यही है, अगर 15,400 है तो वो आपकी 22 से 23,000 तक कॉस्ट चले जाएगी अगर चुनाव आप यूज़ करेंगे, क्योंकि वो साफ़ होती है। प्लस्तर के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो पायेदारी होती है, ड्यूरेबिलिटी इसके अंदर होती है। यानी कि उसके अंदर ये होता है कि अभी आप लोकली सैंड इस्तेमाल करते हैं प्लस्तर के साथ, उसके अंदर मिट्टी होती है। जैसे जैसे आप उसको क्यूरिंग करते हैं तो पानी के साथ जब वो क्यूरिंग होती है दीवार को तो उसके अंदर छोटे छोटे स्पॉट आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। जब मिट्टी उसके साथ मिक्स होकर खुद जाती है, जो निकल जाती है, तो साथ आपको छोटे छोटे धब्बे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और मौजूदा वैल्यू के हिसाब से जो आपकी लोकली सैंड के साथ आप प्लस्तर करेंगे तो वो दीवारों के अंदर जो आपकी कलरिंग होती है वो भी शेड ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ये आपने खास ख्याल रखना है। और क्यूरिंग करने आपने चाहे ब्रिक वर्क हो, चाहे आपका प्लस्तर हो, चाहे लेंटल आपने उसके ऊपर डाला है RCC का हो, RB का हो, तो आपने 7 दिन तक क्यूरिंग करनी है, चाहे मौसम गर्मा हो चाहे मौसम सरमा हो। तो मौसम गर्मा में आपने 3 टाइम, मौसम सरमा में आपने 2 टाइम। क्यूरिंग के अंदर आपने कोई भी अपना अवॉइड नहीं करना, यानी कि जिसकी वजह से आपकी मजबूती नज़रअंदाज हो सके। उसके बाद आ जाती है हमारी 5वें जुज़ पे बजरी, जिसे हम एग्रीगेट भी कहते हैं। ये अमूमन जितना भी चल रहा है वो सरगोदा की बजरी इस्तेमाल हो रही है। उसी के साथ जो हमारी क्वांटिटी है वो 500 CFT है। जो मौजूदा वैल्यू है 90 रुपये या 45,000 रुपये की आपकी गाड़ी एक आ जाएगी। वो आपका जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, बीन्स है और फर्श जो आपने नीचे फ्लोरिंग करनी है वो तकरीबन आपकी 45,000 के अंदर आपका खर्चा आएगा। सीमेंट हमारे 200 बैग इस्तेमाल होंगे। जो इसकी स्लैब, फाउंडेशन, ब्रिक वर्क, प्लस्तर, PCC और जो जितना भी घर का इनर आउटर जो भी काम होगा उसके अंदर हमारे 200 बैग है। मौजूदा वैल्यू 2022 में 750 रुपये है। 1,50,000 रुपये का आपका सीमेंट लगेगा। ये ख़ास आपने देख लेना है। इसके अंदर आपने ये है, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो इसकी आपकी जो वैल्यू है वो आप कम कर सकेंगे। जितनी वैल्यू आप उसको ज़्यादा करेंगे, जब मैनेजमेंट आपकी लूज़ होती जाएगी, आपको गलत मशवरे कॉन्ट्रैक्टर देता जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर से आपने 3-4 चीज़ें साफ डिक्लेयर करवा लेनी है कि जिसकी वजह से आपको जो भी काम करे वो क्वालिटी के अंदर करे। उसी के साथ सरिया है वो 60 ग्रेड का है। मौजूदा वैल्यू जो है 900 kg के तौर पे मेरा स्टील लग जाएगा। ये भी मैं थंब रूल बताऊंगा सरिये का। मुख्तलिफ वीडियो मैंने स्टील का थंब रूल के बारे में बताया कि कितना आप एस्टिमेट खुद निकाल सकते हैं कि और जो हमारा एरिया के हिसाब से कितना लगेगा। हमारा 800 एरिया है और उसी के हिसाब से 100 kg पर 100 SFT एरिया में लग जाता है। तो इसी के साथ बीम भी है, घर के जो डोर लेंटर के ऊपर होते हैं, सेप्टर टैंक का स्टील भी होता है और जो वेस्टेज भी उसी को ऐड करके मेरा 900 kg स्टील लगेगा 2022 में। और 180 रुपये इसकी मौजूदा रेट है। 1,62,000 रुपया सरिये के ऊपर ख़र्चा आएगा।
लेबर रेट मजदूरी 800 मेरे पास, इसकी 40/20 जो एरिया होगा वो 800 हो जाएगा, और तकरीबन जो इसका रेट होगा वो मेरा 380 रुपये। जो ग्रे भी करेगा, फिनिशिंग भी करेगा, घर का कांडी तेसी का जितना भी काम वो मिस्त्री करेगा मुझे, यानी कि इसके अंदर पत्थर लगा के, मार्बल लगा के, हर एक चीज़ ऑल रिस्पेक्ट मुकम्मल करके देगा। उसका 380 रुपये रेट है, तकरीबन 3,04,000 रुपया आपका लेबर मजदूरी वाला लेगा। टर्माइट स्प्रे भी है इसके अंदर, वो आप घर के जब कराएंगे तो उसके ऊपर ये है कि 3 से 4,000 रुपया 3 मरले के ऊपर खर्चा आ जाए। जब फाउंडेशन और आपने फ्लोरिंग वगैरह करनी है तो उसके ऊपर जो आपका खर्चा होगा वो 3 से 4,000 रुपया ऐड हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि इलाके वाइज आप करवाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड जुज़ है बिजली का काम, वो आपका 800 मकदार है, तो उसका जो रेट बन रहा है मार्केट के हिसाब के साथ से 90 रुपये या 72,000 रुपये आपका बिजली के काम के ऊपर खर्चा आएगा। उसके बाद सैनिटेशन का काम, बिजली के काम के अंदर आपने पॉपुलर की कंड्यूट फिटिंग इंस्टॉल करनी है, उसके जो बिजली के बोर्ड है वो ओपल की करनी है और ओपल की फिटिंग करनी है, लाइट भी ओपल की या आपने स्टार जो अच्छी किस्म की कंपनी है उसको आपने लगवानी है। उसके बाद सैनिटरी और प्लम्बिंग का काम है, वो 800 CFT है, वो भी 90 रुपये रेट है, और 72,000 रुपये का आपकी PPRC का काम और टैंकी और जितनी भी आपकी फ़िटिंग है, घर के अंदर 2 या 3 वाशरूम होंगे, उसके ऊपर आपका 72,000 रुपया खर्चा आएगा। और प्लम्बिंग के पाइप के अंदर भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि PPRC का जो काम आपने करवाना है वो आदम जी, ड्यूरा या तुर्क प्लास्ट की जो कंपनी है वो आप लगाएं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो काम होगा या PPRC की जो भी पाइप होगा वो नहीं आपने लगवाना। एलुमिनियम का काम हमारे पास एक ये विंडो आ जाएगी, एक इधर विंडो आ जाएगी, एक इस जगह पे आ जाएगी, एक इस जगह पे विंडो आ जाएगी और इसी के साथ एक इस जगह पे विंडो आ जाएगी। और जो मेरे पास एरिया बन रहा है वो 50 SFT है और इसी के साथ मौजूदा रेट है 1.2 के साथ 5 mm जो ग्लास है, उसी के साथ जो रेट है वो 750 है। 37,500 रुपये की मेरी एलुमिनियम के खर्चा आएगा। उसी के साथ पेंट का काम है 800 मकदार है और 80 रुपये। इसके अंदर ये ख्याल रखना है कि आपने लेबर के साथ जब भी कोई काम करवाना है वो पेंट वाले को आपने लेबर के साथ करना है या विद मटेरियल देना है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने घर का जो आपने कॉन्टैक्ट करना है जो लेबर के साथ उसने दे, मटेरियल खुद ला के दे। मटेरियल का आपने ख़ास ख्याल रखना है, टोकन के बगैर वाला मटेरियल आपने उन्हें ला के देना है। टोकन जिस पेंट के अंदर टोकन होता है वैल्यू वही होती है, उसके अंदर टोकन के साथ उसका जो GST टैक्स होता है वो बढ़ जाता है। उसी के साथ हमारा आ जाता है नेक्स्ट जूज़ है वो फ़र्श का काम आ जाता है। 8,000 जो पेंट का काम है 800 CFT इसकी मकदार है, ऐसी है यानी कि 64,000 रुपये का आपका पेंट के ऊपर खर्चा आएगा। हमारा नेक्स्ट जूज़ आ जाता है फ़र्श का मार्बल, 800 हमारा एरिया है और 75 रुपये आपके साथ बूटी सीना चाइना वरोना, तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो 100 से ज़्यादा है। बूटी सीना आप जो अच्छे किस्म का चाइना फैंसी है वो आपको 75 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आप अच्छी तरीके की डिज़ाइनिंग करके घर की एलिवेशन को जो उसकी खूबसूरती है उसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। उसके ऊपर ख़र्चा जो आएगा वो 60,000 रुपये है। तो इसके अंदर आपने फ़र्श के मार्बल के अंदर आपने 3 चीज़ें ख्याल रखनी है कि एक मार्बल आपका अच्छा होना चाहिए, मार्बल के अंदर वेरिएशन ना हो, और जो मार्बल लगाने वाला है वो सभी को लेवल देख के एक सिमेट्री का साथ लगाए। ये ना कहीं में कई बदगुनियाँ करके डायगोनल के घर के अंदर जो भी हमारा ये तो प्लॉट गुनिया के अंदर है, यानी कि ये ना कि एक साइड के ऊपर उसकी जो कटिंग होती है वो एक साइड पे डाल दी। ये नहीं आपने कहना है कटिंग को अगर डलवाना है तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बिल्कुल सिमेट्री के अंदर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ आ जाता है छत की टाइल। छत की टाइल वो भी हमारा एरिया जो है मकदार है वो हमारी 800 है। इसके साथ जो रेट बन रहा है ये मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो रूफ ट्रीटमेंट करनी है कि सबसे पहले आपने प्राइमर लगा के बिचुमन करनी है। बिचुमन के बाद शीटें आ जाती है, थर्माकोल की भी शीट है। थर्माकोल शीट के अलावा आपने अगर नहीं है तो आपने बिचुमन डाल के पॉलीथीन अच्छी किस्म का लगाकर उसके ऊपर आपने थर्माकोल की शीटें ऐड करके तो इसके ऊपर मिट्टी डाल के, मिट्टी डालने के बाद फिर 1-2 की या 1-3 की निस्बत से आपने इसकी ग्रोटिंग कर देने। ग्रोटिंग करने के बाद आपने घर के जो ऊपर वाला एरिया होगा वहाँ पे आपने छत की स्लैब जो टाइल होगी और दीवार के साथ आपने गोला बना देना है 3 इंच का टेपर्ड। तो इसके साथ ये होता है कि जो बारिश का पानी होता है कि कभी कभी आप देखेंगे कि जब बारिशें ज़्यादा हो जाती है तो नीचे दीवारों के साथ छतों के साथ
सीपी जाना शुरू हो जाती है। उसकी यही मसला होता है कि पानी जो होता है वो साइडों से दाखिल होना शुरू हो जाए। जब इसकी एयर टाइट होगी साइडों से, तो जो पानी की निकासी होती है वो वहाँ नहीं जाता, सीधा सीधा होके रेनी जो हमारा पाइप होता है उधर से होके बाहर निकल चला जाता है। उसके बाद हमारी आ जाती है चुगाट और गेट। ये हमारा उमूमन इसके ऊपर जो खर्चा आएगा 40 से 45 हज़ार रुपये का आपका 7x7 का या 7x8 का गेट आ जाएगा। उसके बाद चुंगाट 80 हज़ार रुपये का इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। उसके बाद आपने इसका भी ख्याल रखना है कि 16 गेज की आपने गेट और चुंगाठे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपका आ जाता है लकड़ी का काम। लकड़ी के काम के मेरे पास ये दरवाज़ा है, एक ये दरवाज़ा है और तीसरा ये दरवाज़ा है। उसके बाद ये किचन का एंट्रेंस का मेन है। उसके बाद किचन इसके नीचे जो मेरे पास दरवाजे बनेंगे उसकी जो टोटल फरमाइश बनेगी वो 90 SFT है। उसी के साथ जो मौजूदा रेट है मलेशिया का, तो उसी के अंदर जो दरवाजे बनेंगे उसकी जो मैं मौजूदा वैल्यू के हिसाब से मल्टीप्लाई करूँगा तो 31,500 के मेरे अकेले दरवाजे आएंगे। इसके अंदर हार्डवेयर का काम शामिल नहीं है, जिसके साथ लॉक आ जाएंगे। वो डिपेंड करेंगे कि अगर आपने 1200 का 1500 का वो भी ऐड करेंगे तो 50,000 रुपये का तक आपका घर के ऊपर खर्चा आएगा दरवाज़ों के। उसकी के साथ हमारा छत की सीलिंग है, जो हमारी फरमाइश है वो 800 है। उसके साथ जो मौजूदा रेट है वो आपको 60 रुपये वाला मिलेगा, 65 वाला मिलेगा, 70 वाला मिलेगा। तो आपने जो मौजूदा वैल्यू है वो 65 रुपये है, तो इसी के हिसाब से 52,000 रुपये आपका सीलिंग के ऊपर आएगा। तो इसके अंदर आपने ये खास ख्याल रखना है कि प्लेट की थिकनेस कितनी है और जो जॉइंट डालता है कि कॉपर के साथ अच्छे तरीके के साथ वो करे, कॉपर भी लगाए और मुंज को भी जो प्लास्टिक पैरस के अंदर ऐड करके स्पोटें लगाते हैं वो ज़्यादा लगनी चाहिए और लेवल के साथ होना चाहिए। एक्यूरेसी हो, जॉइंट बिल्कुल फिलअप हो। ये आपने काम करके जो हमारे पास इसका जो मौजूदा वैल्यू बन रही है ए और बी, जो हमारे पास ए का खर्चा आ रहा है, इनको जब जमा करेंगे 1 से लेके 9 तक का वो 10,46,000 है। और इसी तरह 10 से लेके 18 तक का जो जमा करेंगे तो उसका बन रहा है 5,05,000। तो ए और बी को जब जमा करेंगे तो सी जो हमारी वैल्यू आ रही है वो बन रही है 15,51,600 रुपया आपकी 3 मरला घर के ऊपर 2022 में इसके ऊपर खर्चा आ रहा है। तो ये इसकी जब वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आपने इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि पर स्क्वायर फुट एरिया कितना आएगा। तो हमारे पास जो एरिया है वो 800 है, जो मौजूदा वैल्यू सारे घर की वो 800 है। 40,20 का जो एरिया आ रहा है वो 800 है। इट्स मीन तो आपने इसको जो मौजूदा वैल्यू 15,51,600 को तकसीम करेंगे तो आपकी 1940 रुपये पर SFT कास्ट आएगी 2020 में। 2020 तो गुजर गया, 2022 में आपकी 1940 रुपये पर SFT। 2020 में यही जो कास्ट थी वो आपकी आ जाती थी 1500 से 1600 के दरमियान में। इसी तरह जितनी महंगाई आज के दौर में हुई है, ये 5 मरला की बजाय 3 मरला का प्लान मैं आपके साथ शेयर किया है। ये मेरे एक सब्सक्राइबर है नईम हैदर, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मेरे घर का प्लान और साथ आने वाली कॉस्ट भी बताएं सिंगल स्टोरी। तो ये ख़ास मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो हजरात ये वीडियो देख रहे हैं और अपने घर के बनाने प्लान और कास्ट मालूम करना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट के अंदर अपना नाम, फ़ोन नंबर और साथ अपने प्लॉट की डिमेंशन बताएं। तो जितने भी घर की आने वाली डिमेंशन 2012 में कैलकुलेशन के मुताबिक 2022 में कितनी आएगी वो सारी की सारी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो और लोगों तक चली जाए और जो घर बनाने का सोच रहे हैं चले उनका फ़ायदा हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।